माँ के जाते ही भाभी आपने इज्जत उछालनी शुरू कर दी। और दीदी कैसी हो? बस बढ़िया हूँ। तू कैसे आई? आ गई दीदी। आज तो ससुराल में पक्का आग ही लगेगी। अब मैं तो शादी में आई हुई थी, बस अभी जा ही रही थी 2-3 घंटे। दीदी मैं तो शॉपिंग पर आई थी। मैं तो है ना मायके में आती रहती हूँ, भाभी पर नजर रखना भी तो जरूरी है। माँ को गए 2 साल हो गए। अच्छा, कितने दिन से आती है फिर? हाँ, हर 7-8 दिन से। आ जाओ। हाँ, एक तो मैंने सूट पहन लिया, ऊपर से मैं मायके जा रही हूँ। सोने पे सुहागा वो मिठाई भी लेकर आ रही है। दीदी ड्रेस कैसा लगा? ड्रेस तो बहुत सुंदर है। तू ऐसे ड्रेस कब से पहनने लग गई? तेरी सास तो मना करती थी ना? हाँ करती थी, लेकिन मम्मी थे तब तक तो वो मम्मी को शिकायत कर देती थी। अब है ना मैं उनकी सुनती नहीं हूँ। मैंने 2-4 बार तो उनको कहा, फिर वो नहीं माने। फिर मैंने उनको कहा कि मुझे आपकी माँ के साथ रहना ही नहीं, हम अलग रह रहे हैं अब। ये सास दुनिया से चली गई, पर पूरी पट्टी पढ़ा कर गई है बेटी को। इतनी जवान सास छोड़कर गई है, मेरे बुढ़ापे तक तो मुझे पागल कर देगी ये। अलग? हाँ, मुझे तो हो गए 7-8 महीने। आराम से रहती हूँ दीदी। मैंने तो बाई लगवा ली है और मस्त ऐसे इससे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हूँ। अभी घूमने जा रही हूँ मैं 15-20 दिन के लिए। कहाँ? ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत पहनो, ये सामान यहाँ कैसे रख दिया? सारे दिन रोक टोक। बस ससुराल नहीं, यहीं बैठी रहती है सारे दिन। ऐसे डर डर के मेरे से तो नहीं रहा जाता। पर ये बड़ी दीदी है ना, इनके सामने मैं बोल भी नहीं सकती कितनी अच्छी है वो। दीदी मैं 20 ड्रेस लेके आई हूँ और मैचिंग के स्लीपर बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मैं आपको फोटो भेजूंगी। तो तू तो अलग रहती है, तो तेरी सास की रोटियां वगैरह काम कौन करता है? देख लेगी वो, मुझे क्या है। अब वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, कोई चिकचिक ही नहीं है। भाभी ये क्या तरीका है? सूट पहन लिया आपने। अच्छा लगा ना तो मैंने पहन लिया। देख लो दीदी। अरे हाँ, माँ के जाते ही भाभी आपने इज्जत उछालनी शुरू कर दी। थोड़ी बहुत शर्म नहीं है क्या? पहले तो साड़ी पहनती थी, इतना इतना सिर पे रखती थी। माँ चली गई, इसका मतलब ये नहीं है। दीदी बड़ी बहन है, समझ गई ना? दीदी झाड़ो इनको। ऐसे भाभी टिप टॉप बन के जा रही हो आप, पीछे से मेरे पापा का खाने का ध्यान कौन रखेगा? बस माँ गई और चली मायके। 2 घंटे 4 घंटे जितनी भी दीदी रह रहेगी, पापा भूखे नहीं रहेंगे क्या? हेलो। हाँ, वो 2 किलो मिठाई ले आना, मैंने आपको बताया था ना। हाँ, मम्मी की फेवरेट। ठीक है। 2-2 किलो मिठाई मायके। कोई जरूरी नहीं है जाने की। मैं तो दीदी 7 ही दिन नहीं आई, इतने में ये तो। दीदी मायके में प्रोग्राम है, अब भतीजे का जन्मदिन है, तो गिफ्ट और मिठाई तो लेकर जाऊंगी। तो छोटी तेरी सास का कौन करता है? तू तो अलग ही रहने लगी। तुझे तेरे माँ बाप की तो 2 घंटे की चिंता हो रखी है। हाँ, और तेरी सास कितने साल से अलग रह रही है। दीदी वो है ही खड़ूस, वो इसी के लायक है। मेरी माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं। सास ससुर सबको खड़ूस ही लगते हैं, अपने माँ बाप ही अच्छे लगते हैं। भाभी बहुत ज्यादा पंख निकल आए हैं। ये ना सूट निकालो, पहले साड़ी पहन के आओ और हमारे लिए ना चाय नाश्ता लगा दो। दीदी अच्छी नहीं लगेगी, टाई जी वगैरह सब है, गली मोहल्ले से निकलेगी ऐसे सूट पहन के, बढ़िया नहीं लगता। सब कहेंगे सास के बाद में बहू तो बेशरम हो गई। बेशरम होना ही कहते हैं इसको। 7 साल हो गए, तरीका ही नहीं है कोई। छोटी मैंने ही कहा है। क्यों दीदी? मैं तो साड़ी पहनती थी। सही कह रही है दीदी। दीदी ने कहा और मुझे भी अच्छा लगा। फिर सिर मत चढ़ाओ फालतू में। मम्मी थी ना, कितना बढ़िया दबा कर रखती थी। आपको सूट रहना है ना? चाहिए दीदी। ये मैं कर रही हूँ छोटी बहन होके। ये सूट भाभी को मैंने ही पसंद करवाया है और भाभी को मैंने ही कहा है, ऐसे खाली हाथ नहीं जाते मायके। भाभी तो बस ऐसे ही चलती, जैसे मम्मी के टाइम जाती थी वैसे ही चल दी। अच्छा थोड़ी ना लगता है। हमारे यहाँ कौन सी रोक टोक है, कौन सी कमी है? और मैं कल गई थी भाभी के साथ बाजार, तो भाभी को 5-7 नए सूट दिला के लाई थी कॉटन के। मैं नहीं कहे भाभी को। तभी मैंने सोचा ये 7-8 दिन में ही हो गया। दिला दिए ना तो कोई बात नहीं। आप तो सीधी हो, आपको उलझा लिया होगा बातों में। बोली हो दीदी आप। माँ का ना एक भी लक्षण नहीं है आप में। भाभी वो 5-7 सूट जो दीदी ने दिलाए हैं ना, वो मेरे साथ डाल दो, मेरे काम आ जाएंगे। और वो साड़ियाँ निकाल लो और हर हफ्ते ना मैं आती रहूंगी। दीदी आप खुद ऐश करोगी पर दूसरे ना कर ले। बड़ी वाली पाबंदी लगा रखी है आपने। अरे दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई और आप अभी तक सूट पहनो, साड़ी पहनो। तो ना बोले हो ये कुछ भी करवा लेगी कल। हाँ छोटी, हम तो सभी बोल रहे हैं, क्योंकि सबकी चालाकी तो तूने ले रखी है। तेरी सास भी इतनी बोल रही है, दामाद जी भी इतने बोल रहे हैं, सब इतने बोल रहे हैं ना। बड़ी दीदी इनका तो यही रहता है, ऐसे सुनाने लग जाती है ना जैसे घर में किसी छोटे बच्चे को सुना रही है बस। दीदी आप ये क्यों नहीं देखते कि भाभी आपका कितना सम्मान करती है? हाँ मैं साड़ी पहन लूंगी, सिर पर भी ले लूंगी, आपके साथ मुंह से बात नहीं करूंगी तो आपको कैसा लगेगा?
सारी चालाकी तू ही दिखा ले। माँ के बाद भाभी से ही मायका है, अब माँ तो है नहीं। देख लूंगी तेरा मायका कैसे रहेगा। तू सूट पहनने लग गई, भाभी क्यों नहीं पहन सकती? हाँ, और तू यहाँ पर इतनी इतनी मिठाइयाँ लेकर आती थी, मम्मी के फेवरेट गुलाब जामुन लेकर आती थी, भाभी क्यों नहीं लेकर जा सकती? हाँ, तू भी तो किसी के घर की बहू है, बेटी है, सेम भाभी भी वैसी ही है। तो खुद के लिए सोच अच्छी रखती है ना, तो भाभी दूसरी नहीं है कोई, अपनी माँ के जैसे ही है, इनके लिए भी रख। मैं नहीं चाहती घर में एक ना का आना जाना कम हो। आपकी दादी ने आपकी माँ को टॉर्चर किया होगा और आपकी माँ ने मुझे खूब टॉर्चर किया, अब आप क्यों मेरे पीछे पड़ रही हो? वाह, भाभी तो सूट पहनकर कहीं जा भी नहीं सकती और तू ऐसी ड्रेस पहनकर घूम रही है। क्या बुराई है तो गली मोहल्ले में तुझे नहीं देखते क्या? भाभी को ही देखते हैं क्या? सबने भाभी पर ही नजरें टिका रखी है। छोटी अपने लिए हमारी माची थी, भाभी के लिए तो वो खड़ूस सास ही थी देख। और पापा भी कोई कम नहीं है ताने मारने में, माँ से डबल है। छोटी आगे से मैं तो नहीं आऊंगी मायके। जब तू आएगी ना तो प्लीज मुझे तो मत बोलना कि दीदी आ जाओ। दीदी क्यों, तो क्या हो गया? ऐसे लड़ाई यार, कोई बात होती है ये? आराम से भी तो रह सकते हैं ना। भाभी कुछ भी पहने खाए, हमें क्या मतलब है? ये कौन सा हमारे ससुराल में आकर हमारा निवाला छीनती है? सॉरी भाभी। दीदी आप छोड़ो ना, इनके चक्कर में हमारा रिश्ता क्यों कमजोर करना। मैं भाभी के साथ ऐसे बात नहीं करूंगी आगे से, ठीक है?